देखिए ब्लड रिलेशन रीजनिंग में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपको बताया था कि जेंडर मेल और फीमेल को जो मेल होगा इसको हम लोग किसमें रखेंगे और जो फीमेल होगी उसको किसमें रखेंगे। जो मेल होगा किसमें रखेंगे और जो फीमेल होगी उसको किसमें रखेंगे। यही ना बात है। इसके अलावा जनरेशन का बात हुआ था कि जो पीढ़ी पहले का होगा वो ऊपर रहेगा और जो बाद का होगा आपके जस्ट ऊपर या तो पिताजी रहेंगे या बाकी उनके समकालीन जो होगा अगल बगल रहेगा। तो ये बनाना बड़ी जरूरी था और ये बनाने में दिक्कत हो रहा है तो सवाल में दिक्कत होगा, लेकिन प्रैक्टिस करवाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। ब्लड रिलेशन जो हम पढ़ेंगे इसमें 3 टाइप का सवाल है। कितने टाइप का? एक तो होता है कोडेड रिलेशन, कोडिंग फॉर्म में रहेगा, कोडिंग फॉर्म में रहेगा, अभी बताएंगे कैसा। और दूसरा होगा एक पजल फॉर्म में, पजल फॉर्म में सवाल रहेगा। मैं तीनों पे चर्चा करूंगा कैसा होगा, जिसमें फैमिली ट्री वगैरह बनता है बहुत सारा। और एक होता है पॉइंटिंग फॉर्म, ये कैसा होगा? पॉइंटिंग। उसमें इशाराबाजी किया जाता है, इशारा किया जाता है। एक महिला पुरुष की ओर इशारा करके ये बात करती है। इसमें जो होता है वो बहुत सारा जानकारी दिया जाता है कि एक फैमिली में 6 मेंबर है, 2 विवाहित जोड़ा है, कोई किसी का नाता वगैरह रिश्ता बताया जाता है, लंबा पजल फॉर्म में रहता है। और ये जो होता है इसमें कोड किया जाता है। A प्लस B का अर्थ है A B का पिता है, A माइनस B का अर्थ है A B की माता। इस टाइप का पूछा गया है। एग्जाम में जो ज्यादा सवाल आ रहा है वो इस फॉर्म से और थोड़ा बहुत इस फॉर्म से, मतलब ज्यादा सवाल इस समय इससे देखा है, समझना है, कोडिंग करके दिया जाए। हालांकि हमको तो तीनों पढ़ना है, ये 3 टाइप होते हैं ब्लड रिलेशन, तो बारी बारी से पढ़ते हैं। इसका सवाल कैसा रहेगा अभी मैंने बताया आपको। कोडिंग फॉर्म को पहले यही पढ़ लेते हैं, इसके सवाल को पढ़ लेंगे, फिर ये पढ़ लेंगे, फिर और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड रिलेशन कंप्लीट। तो मैं तीनों टाइप का 2 एग्जाम्पल करवा दूंगा और उसके बाद पूरा PDF सॉल्व करेंगे। 70-80 सवाल का PDF है वो सॉल्व करेंगे। पहले हम 2 एग्जाम्पल करवा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि सवाल कैसा रहता है, ठीक है। तो हेडिंग हम डालेंगे कुछ चीज का, कोडिंग फॉर्म का सवाल। एक सवाल लिखते हैं इसका सवाल सीधा सही लिख देते हैं सवाल, कौन दिमाग। चलिए देखिएगा, कोडिंग फॉर्म का ये सवाल है आपका, क्योंकि इसमें कोड किया गया है। A#B का अर्थ बताया गया है AB का भाई, A@B का अर्थ बताया गया है AB का पिता है, A&B का अर्थ है AB की माँ है, A%B का अर्थ है AB की पत्नी। इस तरह से जानकारी देके बोला है यदि P and Q #R%S@T#U तो PU से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न है। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो आपको एक बात बता रहे हैं, इस टाइप के लिए इतना बात तो पूरा पेपर में लिखा रहेगा, तो पूरा लिखा रहेगा, कुछ थोड़ा करना है। जैसे देखिएगा ये वाला टाइप है तो सीधे आप सवाल पे आ जाएंगे। पढ़िएगा मत, पहले मत पढ़िएगा, पहले सवाल पे आइए। सवाल किसके किसके बीच पूछा गया है? P और Q। और किस ऑर्डर में पूछा है? जब पूछा है PU से किस प्रकार संबंधित है, किससे? U से। कौन? तो आप U से P तक का रिश्ता ढूंढना है आपको, यही बताइए। सवाल क्या है? U से किस प्रकार संबंधित है, यानी आपको U से किसके तक पहुंचना है? तो आप डायरेक्ट तो नहीं आ सकते, इन सब सिंबल से होते हुए आएंगे।
तो आइए पहले हम यू से किस पे जाएंगे, किसके माध्यम से, हैशटैग। तो हैशटैग के बारे में क्या बताया गया, अब देखिए यहाँ हैशटैग के बारे में क्या बताया गया है, ए बी का भाई है, यानी कि इधर वाला ना भाई है, ए ना भाई है बी का। ये ऑर्डर ध्यान रखना, कभी कभी लिखेगा बी ए का भाई है, अभी क्या लिखा है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी लेफ्ट वाला राइट वाले का भाई है, ऐसे डायरेक्शन में भाई है। तो यहाँ पे जब मैं यू से ई पे आऊंगा और बीच में हैशटैग है, तो ये क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा, नहीं कहलाएगा भाई। अच्छा, एट द रेट क्या समझाया गया है सर, एट द रेट के बारे में समझाया गया है ए बी का पिता है, यानी मैं बी से ए पे आऊंगा तब न पिता। वैसे ही यहाँ पे देखो एस और टी के बीच में एट द रेट है, तो क्या मैं टी से एस पे आऊंगा तो पिता कहलाएगा, पिता हो जाएगा। परसेंट को क्या समझाया गया है सर, यहाँ समझाया गया है ए बी की पत्नी है, ये जो ए है ये ना पत्नी है बी की। वैसे ही लेफ्ट साइड वाला डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पलट के लिख दे रहा है कि बी ए की पत्नी है, ये एरो इधर चला जाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। तो बताओ क्या आर एस की पत्नी हो जाएगी, क्योंकि बीच में परसेंट है, ये हो गई। अच्छा, हैशटैग का मतलब क्या था, वो भाई, तो फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो भाई हो जाएगा। एंड का मतलब क्या समझाया गया है सर, एंड का मतलब समझाया गया ए बी की, इधर से इधर आने पे ये मान हो जाएगी। वैसे हमारे क्वेश्चन में भी अगर मैं क्यू से पी पे आऊं तो ये मां कहलाएगी, बोलो सर। छोटा छोटा रिश्ता को जोड़ दिया जाए तो पूरा हम यू से पी पे आ सकते हैं, तो बताइएगा यू से पी पर भाई, भाई का पिता, खाली का लगा लगा के रिश्ता बना लेना, भाई, भाई का पिता पिता, पिता की पत्नी माँ, माँ का भाई माँ, मामा की मामा, मामा की माँ को नानी का, तो नानी आना चाहिए, तो नानी किस ऑप्शन में है सर, माँ की माँ को भी तो नानी ही करते हैं, विदाउट फिगर आंसर हो जाता है। अरे रिश्ता जोड़ने आना चाहिए। तो दिक्कत तो ये बात हमके नाते ना जोड़े आए, देखो कैसे जोड़े के बाद आई कोई लिखा हुआ समझ में आ रहा है, कैसे लिखे हैं, तो पढ़ो भाई, यहाँ तक पहुंच गए, एक बाद पहुंचेंगे तो पिता का वर्ड जोड़ लेना अपने तरफ से, भाई का पिता, भाई का पिता क्या बनेगा, पिता, पिता की पत्नी माँ, माँ का भाई, मामा की माँ, नानी, यानी अंत में आ गए और कौन सा रिश्ता बना, नानी का, यानी नानी आंसर, नानी किस ऑप्शन में, समझ में गया, यही है वो टाइप। बताइए दूसरा सवाल में आपको, क्या इस सवाल में ट्रायंगल सर्किल का जरूरत है, प्लस माइनस का जरूरत है सर, हमें तो फिगर ही नहीं बनाना है, सीधे देखना है और आंसर। हाँ, इसको रोकिएगा, चल रहा है, रोक दीजिए। बहुत जब भी इस टाइप का सवाल आ रहा है कोडिंग फॉर्म का, बताया जा रहा है कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, जब भी तो आपको पहले जानकारी नहीं पढ़ना है, पहले सवाल पढ़ना है, किसके भी पूछा है, क्या पूछा है, वाई एफ से कैसे संबंधित है, इसके बारे में वाई के बारे में, इससे बताना है एफ। तो टारगेट यही है तो हम सर एफ से वाई तक आए, नहीं
हमको बस मतलब इससे है कि सर किसके बारे में बताना है, y के, किससे जोड़ के बताना है, f से, यानी f से y तक आएंगे बस। तो इस एक्सप्रेशन में आएंगे कहां से, f से, कहां तक, y। चलो डायरेक्ट तो नहीं आओगे, ये स्टार और एट द रेट होते हुए ना हो गया। स्टार के बारे में क्या समझाया गया है सर, सी स्टार डी का अर्थ समझाया गया है सी डी का। इसका मतलब जी स्टार एफ का अर्थ होगा जी एफ का पिता है। यहाँ आया तो क्या रिश्ता मिला, एट द रेट भी चाहिए। एट द रेट को क्या समझाया गया है सर, सी डी की माँ। तो वाई एट द रेट जी में वाई जी की माँ होगी, माँ। अब आप पूरा रिश्ता जोड़ लीजिए, यहां से यहां पहुंचे तो पिता, अब पिता की माँ डायरेक्ट लिखा हुआ है आंसर, ऑप्शन नंबर। कुछ करना ही नहीं। हाँ, अगर पूछता तो कह रहे हैं भाई साहब कि चेंज कर दीजिए, यानी दूसरा सवाल ये बना दीजिए कि एफ वाई से कैसे संबंधित। मान लीजिए ये सवाल में एफ वाई से कैसे संबंधित है। आप कहोगे तब तो सर हमको वाई से एफ तक जाना पड़ेगा, एफ के बारे में बता दीजिए। ये जो इंफॉर्मेशन है वो तो मुझे पिता और माँ ही दे पाया है। तो बताओ, आप जब इसके मदद से पढ़े हो तो क्या पता चला, एफ की दादी है वाई, ये पता चला। अगर वाई एफ की दादी है और चूंकि एफ का जेंडर क्लियर है नहीं है, तो बताओ एफ वाई के लिए क्या होगा या होगी। आप कहोगे जेंडर नहीं क्लियर है, इस वजह से आंसर आइदर और में देना पड़ेगा, या तो होता या ऐसे ही देना होगा। आंसर ऐसे रहेगा, ऑप्शन में रहेगा, मतलब आइदर और में रहेगा। या अगर जेंडर क्लियर हो जाता किसी भी माध्यम से, ऐसा कोई यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया जाता जिससे पता चल जाता कि यह एक मेल कैंडिडेट है, तब एक आंसर होता। या फिर मान लो पता चल जाता कि वो फीमेल है तो एक आंसर होता। बस समझना है, ये टाइप समझना क्या। अब आप अपने ग्रुप में देखिए, मैं सवाल नंबर बोल रहा हूँ, वो करके लिखूंगा। इससे जेड ऐसे बता, तो जेड से कहां तक आ जाना है, वाई। क्या जेड से वाई तक यही है, बस ये तक आ जाना है। इसके बारे में बताना है, वाई के रूप जाना, कहां से शुरू करके जेड से शुरू किया, कहां तक। तो इन स्टेप से होते हुए ना आएंगे। तो बताओ एंड का मतलब क्या समझाया गया है सर, एंड का मतलब माँ समझाएगा। क्या यहाँ माँ है। हैशटैग का मतलब क्या समझाया गया, आर से जे तक आएंगे तो पुत्री हो जाएगी। और एट द रेट का मतलब क्या समझाया गया, यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा। अब इन तीनों रिश्ता को जोड़ देना है, आंसर हो जाएगा। जोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचे क्या, माँ, माँ की पुत्री, का या की अपने से लगा लो, माँ, माँ की पुत्री, माँ की पुत्री को बहन, अब बहन का पति जीजा, रिश्ता जीजा, लिखा डायरेक्ट है बहन का पति, ये ना लगा देना। जीजा भी लिखा हो सकता था तो भी आंसर हो जाता। बोलिए टाइप सी गई वाला सर, वाई जेड से गुजर पे जेड का जेंडर तो क्या
ऑप्शन के अनुसार निकला है, आखिर जेड का तो जेड का जेंडर से आपको मतलब ही क्या है? आपको तो वाई के बारे में बताना है। इस तरह पूछा है। हाँ, जेड से पूछा है वाई के बारे में, तो वाई तक पहुंचे तो क्या पता चला कि जेड की माँ है ना, जेड की माँ की पुत्री यानी जेड की बहन और पुत्री का पति यानी जेड का जीजा। वाई तो जीजा है, अब जेड साली है कि साला है उसके चक्कर में उसके बारे में पूछेगा तब ना, पूछा ही नहीं। समझ गया ना बात को? ठीक है, आप देखिए सवाल में क्या अंतर है। इसके पहले जितना भी सवाल किए उसमें इस प्रकार का एक्सप्रेशन दे के इस तरह का रिलेशन पूछा जाता था कि क्या लगेगा। इस बार रिलेशन दे के और एक्सप्रेशन पूछ लिया है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इस रिलेशन को बताएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। सवाल देखो क्या है, ए बी का पुत्र है, आपको यही रिश्ता ढूंढना है ना। ए बी का पुत्र है, किस ऑप्शन में हो जाएगी? आपको ए बी का पुत्र है, चलो ढूंढते हैं। किस पे जाना है? ए पे। किसका पुत्र? बी। तो बी का पुत्र हो जाना चाहिए कौन? ये कहना चाहिए बी का पुत्र कौन हो जाना चाहिए? क्वेश्चन वही कर रहा है, ए बी का पुत्र है। यहाँ बी से ए पे जाएंगे तो क्या आ जाना चाहिए? क्या आ जाना चाहिए? ये प्रश्न जरा चेक करिए तो आप बी से आई जाएंगे, आई से ए जाएंगे और इनटू के माध्यम से जाएंगे। इनटू को क्या समझाया गया? तो जो लेफ्ट वाला जेड है वो क्यू का पिता है। तो बताओ, इनका पिता ये, तो भाई इनका नहीं ये पुत्र होगा, इनका कैसे हो जाएगा? ये तो पिता का पिता ये दादा ना हो जाए। गलत ऑप्शन था ये, क्योंकि भाई ये कह रहा था ये पिता है और ये भी इनके पिता है, तो भाई इस बार तो भी दादा बन जाएगा। अगर तू बनाना क्या है, आदम या मदद, यही बनाना है। गलत था ना पहला ऑप्शन। यहाँ इनटू का मतलब पिता है, प्लस का मतलब क्या है? सर भाई है, इधर वाला भाई है। तो बताइए जरा, अगर इनका ये भाई है तो क्या इनका ये कभी पुत्र हो सकता है? क्योंकि मेल कैंडिडेट है तो वो भी भाई ही होगा। हमको चाहिए क्या? गलत ना है, नहीं ना हो पा रहा है। सर भाग का मतलब कौन सी समझाएंगे? माँ। भाग का मतलब माँ समझाएंगे। तो भाई अब एक क्या है, चूंकि माँ है, इधर भी भागे दिया हुआ है ना, ये भी माँ। तो माँ, किसी की माँ है ए, अगर ए किसी की माँ है तो क्या वो कभी बेटा हो सकता है? फीमेल है ना वो, फीमेल है, इस वजह से पुत्र तो नहीं है, पुत्री। आप पुत्री हो जाए, लेकिन क्वेश्चन में क्या चाहिए? ये तो पुत्री हो सकती है। अब वो बच गया तो लगा दीजिएगा, अब यो गलती होगा तो प्रिंटिंग मिस्टेक। प्लस का मतलब क्या है? अच्छा देखो, भाई मतलब एक मेल कैंडिडेट हो गया और गुणा का मतलब क्या है? आप कहोगे यस, अगर बी पिता हो गया ए डेफिनेटली पुत्र ही होगा, क्योंकि वो क्या है? किसी का भाई है, मतलब पुरुष है, तो मेल पुत्र हो जाएगा। यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट। भाई सब गलत है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। मैं ये पहले ही लिख दिया हूँ, अब गड़बड़ा जाएंगे। पहले आपको सवाल ये समझना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से, मतलब 4 को जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसका अर्थ यह होगा कि ए बी का पुत्र है। यही प्रश्न है, ए बी का पुत्र। तो चलो ये समझो जरा, ऑप्शन को समझो। ए से बी तक अगर आइएगा तो इनटू के माध्यम से हो जाइए,
इंटू के बारे में क्या समझाया गया है कि जेड गुणा क्यू का अर्थ है जेड क्यू का पिता। तो बताओ आई गुणे ए का अर्थ आई ए का पिता और बी गुणे आई का अर्थ बी आई का पिता। तो यहाँ देखो ए से आई तक पिता और आई से बी तक भी पिता। तो पिता का पिता बी क्या हो गया दादा। अगर ये दादा हो गया तो इसके लिए ये जो होगा वो या तो पोता या पोती होगा। हमको पोता या पोती चाहिए कि बेटा चाहिए। तो ये तो आंसर गलत हो गया ना। बी से ए तक आओगे तो ए क्या लगेगा बी का पोता या पोती। अब प्रश्न में क्या चाहिए पुत्र। ये ऑप्शन ऐसे गलत है। ये देखो पिता और पिता का भाई। तो भाई अगर ए का भाई भी है ए का भाई भी है तो बी का या तो ये भाई होगा या बहन होगी भाई होगा। लेकिन चूंकि पिता है इसलिए भाई होगा। तो यहाँ पे बी से ए तक जाने पे क्या मिला भाई। आपको भाई चाहिए कि पुत्र चाहिए इसलिए ऑप्शन तो गलत है। यहाँ देखना माँ माँ की माँ नानी। तो ये बताओ अगर ए की माँ बी है तो क्या बी की पुत्री हो गई है। क्या हो गई पुत्री नहीं चाहिए क्या चाहिए इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखो अगर इनका ये पिता है तो क्या इनका ये पुत्र ही होगा। तो पुत्र किस ऑप्शन में इसीलिए डी ऑप्शन आया समझ में। ये उल्टा था सवाल। यहाँ पहले ही रिश्ता बता के एक्सप्रेशन पूछा ये उल्टा था। पहला टाइप समझ में आ गया।